हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सीडीपी के टोटल 20 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। इन व्हिच लैंग्वेज 1835 द मैकेलू मिनट्स प्रोमोटेड एजुकेशन। 1835 में मैकेलू मिनट एजुकेशन ने प्रमोट किया था कौन से लैंग्वेज को? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत? करेक्ट आंसर होगा इंग्लिश, ऑप्शन बी होगा करेक्ट 1 का। 2 देखते हैं। इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सैगे ऑन द स्टेज रोल ऑफ ए टीचर इज। सैगे ऑन द स्टेज का मतलब स्टेज में ऋषि। उस कॉन्सेप्ट में टीचर का रोल कैसा होता है? एक एडवाइजर की तरह, या एक गाइडर की तरह, या एक फैसिलिटेटर की तरह, या एक अथॉरिटी या टीचर सेंटर्ड की तरह? ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अथॉरिटी किसके पास मिलती है? टीचर के पास, तो टीचर सेंटर्ड तो होगा, तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट 2 का। 3 देखते हैं। मिडिल चाइल्डहुड, कौन से एज ग्रुप में हमारा मिडिल चाइल्डहुड शुरू होता है? 2 to 6 ईयर, 6 to 12 ईयर्स, या 0 to 2 ईयर्स, या 12 to 18 ईयर्स? 0 to 2 ईयर्स हमारा सेंसरी मोटर पीरियड चलता है, तो ये तो नहीं होगा। मिडिल चाइल्डहुड शुरू होता है हमारा 6 to 12 ईयर्स के बीच, ऑप्शन बी होगा करेक्ट 3 का। 4 देखते हैं। हु इज नोन एज फादर साइको एनालिसिस थ्योरी। फादर ऑफ साइको एनालिसिस का जनक किसे कहा जाता है? जीन पियाजेट को हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जो संज्ञानात्मक विकास के थ्योरी के जनक कहा जाता है, तो जीन पियाजेट तो नहीं होगा। एरिक्सन को हम साइको सोशियल थ्योरी के बारे में, थ्योरी के फादर के हिसाब से हम जानते हैं, एरिक्सन भी नहीं होगा। सिगमंड फ्रॉड, ये होता है हमारा फादर ऑफ साइको एनालिसिस थ्योरी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। मैस्लो को हम हायरार्की थ्योरी के जनक के नाम से जानते हैं, 4 का ऑप्शन सी होगा करेक्ट। 5 देखते हैं। मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है? एक्सट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, या एक्सपेरिमेंटेशन, या ऑब्जर्वेशन? क्या होगा करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंट्रोस्पेक्शन, ऑप्शन बी होगा करेक्ट। एक्सट्रोस्पेक्शन व्यवहारवाद के बारे में बताता है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा करेक्ट 5 का। 6 देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वेश्चन टाइप। इन चारों में से क्वेश्चन टाइप नहीं है क्या? डाइवर्जेंट क्वेश्चन एक टाइप है, जिसमें बच्चा क्या करता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग करता है, रचनावाद हो जाता है। सेंसिटिव क्वेश्चन इस तरह का कोई क्वेश्चन का टाइप नहीं होता, ऑप्शन बी होगा करेक्ट। इसने पूछा था नॉट ए क्वेश्चन टाइप। कॉन्सिक्वेंस क्वेश्चन भी होता है, प्रोवोकेटिव क्वेश्चन का टाइप भी होता है, लेकिन सेंसिटिव क्वेश्चन नहीं होता, ऑप्शन बी होगा करेक्ट। 7 ट्री पार्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज डेवलप्ड बाय हुम। ट्री पार्ट थ्योरी इंटेलिजेंस किसके द्वारा डेवलप किया गया है? गोल्डमैन, गार्डनर, फ्रॉड, या स्टर्नबर्ग? करेक्ट आंसर क्या होगा? गोल्डमैन इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी डेवलप किए हैं, तो ये तो नहीं होगा, ये इमोशनल डेवलपमेंट थ्योरी, इमोशनल। गार्डनर है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी डेवलप किए हैं, तो ये हो गए मल्टीपल डेवलपमेंट थ्योरी। फ्रॉड, सिगमंड फ्रॉड हमने अभी डिस्कस करके आए, साइको एनालिटिकल थ्योरी, तो ये तो हो गए साइको एनालिटिकल थ्योरी। स्टर्नबर्ग रह गए, तो ये हो गया हमारे थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस ट्री पार्ट थ्योरी का, ऑप्शन डी होगा करेक्ट 7 का। 8 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑडियो एड यूज्ड बाय ए टीचर इन क्लासरूम। कौन सा ऑडियो एड का एग्जाम्पल नहीं है? ऑडियो क्या होता है? जिसको हम सुन पाते हैं। सीडी में सुनाई, और हाँ सुनाई तो देता है, लेकिन इसने नोट पूछा है, सीडी नहीं होगा। कैसेट में भी सुनाई देता है, ऑडियो एड है, लेकिन मॉडल में कोई आवाज नहीं होता, उसमें पिक्चर चलता है, ऑप्शन डी गलत है। रेडियो में आवाज आता है। इसने पूछा था कौन सा ऑडियो एड नहीं है, ऑप्शन सी होगा करेक्ट मॉडल। 9 एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम इज नोन एज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। कौन से स्टेजेस को तनाव का स्टेज भी हम मानते हैं? इन्फेंसी, एडल्टहुड, या एडोलेसेंस, या चाइल्डहुड? करेक्ट आंसर होगा एडोलेसेंस, ऑप्शन सी होगा करेक्ट।
9 का हो गया ऑप्शन सी करेक्ट। किसने बोला है कि ये जो एडोलेसेंस है ये स्ट्रेस एंड स्ट्रोम का स्टेज है? स्टैनली हॉल ने। किसने बोला है? स्टैनली हॉल ने ये बोला था कि किशोरावस्था अत्यधिक संघर्ष और तनाव का काल होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है 9 का। 10 देखते हैं। इन व्हिच स्टेट मिड डे मील स्कीम वाज स्टार्टेड? कौन से स्टेट में मिड डे मील स्कीम स्टार्टेड हुआ था? तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश या केरला? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। पहले कौन से साल में ये शुरू हुआ था? ये 1995 नहीं, तमिलनाडु में पहले मिड डे मील स्कीम शुरू हुआ था और 1995 के बाद केंद्र सरकार ने क्या किया ना, पूरे देश में ये जो स्कीम है मिड डे मील स्कीम, इसको लागू किया। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट 10 का। 11 देखते हैं। रिजल्ट ऑफ ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड वाज? ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड का रिजल्ट क्या है? एनसीएफ 2000 या एनपीई 1968 या आरटीई 2009 या एनपीई 1986? करेक्ट आंसर होगा एनपीई 1986। एनपीई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 ने प्राथमिक शिक्षा में जो प्राइमरी एजुकेशन होता है उसमें सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किया था। ऑप्शन डी होगा करेक्ट 11 का। 12 देखते हैं। द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद के जनक किसे कहा जाता है? एरिक्सन, वाटसन, वाइगोस्की या पियाजेट? करेक्ट आंसर होगा वाटसन को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है, जिन्होंने कहा था अधिगम केवल व्यवहार में दिखने वाला परिवर्तन है। ऑप्शन बी होगा करेक्ट। 13 अंडर हुज प्राइम मिनिस्टरशिप एसएसए मतलब सर्व शिक्षा अभियान वाज लॉन्च्ड? कौन से प्रधानमंत्री कौन थे जब सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह या नरेंद्र मोदी या राजीव गांधी? करेक्ट आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान जो है एसएसए, ये अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब लॉन्च किया गया था। 14 देखते हैं। व्हाट इज द ट्रांजिशनल लीडरशिप? इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? ट्रांजिशनल लीडरशिप किस पर बेस है? रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग या इमोशनल सपोर्ट या परफॉर्मेंस रिवॉर्ड या इंस्पिरेशन? करेक्ट आंसर होगा परफॉर्मेंस रिवॉर्ड। ट्रांजिशनल लीडरशिप परफॉर्मेंस रिवॉर्ड में बेस है, क्योंकि जो मिनिस्टर है उनके हिसाब से मिनिस्टर और अनुगामी के बीच एक सौदा है, एक बिजनेस है, जिसमें क्या होता है, अगर तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, अगर तुम गलती करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। ये होता है। ऑप्शन सी होगा करेक्ट। 15 फॉर एसेसिंग स्टूडेंट स्किल व्हाट इज बेस्ट टूल? स्टूडेंट को एसेस करने के लिए कौन सा टूल बेस्ट है? एमसीक्यू या रिटन एग्जाम या एसे राइटिंग या ऑब्जर्वेशन या चेकलिस्ट? एमसीक्यू में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है उसमें स्टूडेंट का स्किल का कैसे पता चलेगा? तो ये तो नहीं हो सकता। रिटन एग्जाम में स्टूडेंट्स का स्किल कैसे हम माप सकते हैं? वो भी नहीं हो सकता। एसे राइटिंग नहीं होता। ऑब्जर्वेशन, अगर हम स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे तो हम उसका स्किल कितना है वो हम अच्छे से एसेस कर सकते हैं। 15 का डी करेक्ट है। 16 द स्टूडेंट इज सीन एज इन कॉन्स्ट्रक्टिविज्म। एक कॉन्स्ट्रक्टिविज्म रचनावाद में स्टूडेंट को कैसा देखा जाता है? ब्लैंक स्लेट, एक खाली स्लेट की तरह, या पैसिव लर्नर निष्क्रिय लर्नर की तरह, या डिसिप्लिन लिसनर एक अच्छा लिसनर की तरह, या एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्टर खुद क्या करे, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे। यही होता है करेक्ट कॉन्स्ट्रक्टिविज्म में। एक्टिव होता है बच्चा और खुद का नॉलेज
खुद संगठित करे। ऑप्शन डी होगा करेक्ट सेक्शन का। 17 एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन इज। इनफॉर्मल एजुकेशन का एग्जाम्पल क्या है? फैमिली, यूनिवर्सिटी, पीर या डिस्टेंस लर्निंग। करेक्ट आंसर होगा क्या? फैमिली। बच्चा क्या करता है? पहले फैमिली से जो एजुकेशन सीखता है वो उसे आगे जाकर काम आती है, वो लाइफ टाइम में हर जगह काम आती है, वो होता है इनफॉर्मल एजुकेशन। यूनिवर्सिटी में तो हम पढ़ के कुछ सर्टिफिकेट्स ले आते हैं, लेकिन जो काम में आता है वो क्या होता है? इनफॉर्मल एजुकेशन जो हमें फैमिली से प्राप्त होता है। 17 का ए करेक्ट है। 18 देखते हैं। द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला मतलब फर्स्ट लैंग्वेज होता है हमारा जो मदर टंग, मातृभाषा, सेकंड लैंग्वेज है हिंदी, थर्ड लैंग्वेज है इंग्लिश। तो ये जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है किसने प्रपोज्ड किया है? कोठारी कमीशन या मुदलियार कमीशन या राधाकृष्णन कमीशन या एनसीएफ 2005। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा कोठारी कमीशन। ये क्या किया ना, ये जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है ये प्रपोज्ड किया था किसने? कोठारी कमीशन ने। ये सुझाव दिया था कि 3 लैंग्वेज सीखने के लिए। 19 नंबर क्वेश्चन, द जेडपीडी फोकसेस ऑन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जेडपीडी होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे किसने प्रपोज किया था? वाइगोस्की ने। वाइगोस्की के द्वारा जेडपीडी दिया गया है। तो ये किसमें फोकस करता है? रोट मेमोराइजेशन नहीं, जेनेटिक फैक्टर नहीं, इंडिपेंडेंट लर्निंग नहीं, लर्निंग विथ हेल्प ऑफ अदर्स, दूसरों की मदद से सीखना। ऑप्शन डी हुआ करेक्ट 19 का। 20 देखते हैं। रेमेडियल टीचिंग इज प्रोवाइडेड आफ्टर व्हिच स्टेट। कौन से स्टेट के बाद रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड किया जाता है? यूनिट टेस्ट, फाइनल एग्जाम टेस्ट या डायग्नोस्टिक टेस्ट या अचीवमेंट टेस्ट। करेक्ट आंसर होता है डायग्नोस्टिक एग्जाम। कमी जब हमें मालूम पड़ जाता है तब हम रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करते हैं। ये जो 20 क्वेश्चन था हमने डिस्कस किया, ये 20 क्वेश्चन में से आपका कितना करेक्ट हो रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।